Hello friends, welcome to my YouTube channel Biology Study. I am Meena Chaudhary. In last video we start the chapter evolution and today we start the second topic that is evolution of life forms, a theory. कल हमने पढ़ा था कि origin of life कि जो लाइफ है उसका ओरिजिन कैसे हुआ, कौन कौन सी थ्योरीज थी जो बहुत सारे साइंटिस्ट के द्वारा दी गई थी। ठीक है, उनमें से आज ये हम पढ़ने वाले हैं, ये भी एक थ्योरी ही है जिसका नाम दिया गया है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ठीक है, ये थ्योरी दी गई थी फादर सोरेज के द्वारा। तो एक बार रीड आउट कर लेते हैं। अ कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर टेल अस अबाउट द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। तो जो हमारा रिलीजियस है, लिटरेचर है, उसके अकॉर्डिंग जो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है वो दी गई थी, जो कि दी थी हमारे जो फादर सोरेज हैं उन्होंने बताया था कि जो लाइफ है ना वो कब बनी थी। लगभग मतलब 6 दिन में जो लाइफ है वो आ गई थी और गॉड के द्वारा उसको बना दिया गया था, ये उनका कहना था। उन्होंने कहा था कि जो लाइफ है वो कितने दिन में बन गई, 6 दिन में। This theory has three connotations. One, that all living organisms, species or types that we see today were created as such. Two, that the diversity was always the same since creation. We will the same in future also. Three, that Earth is about 4,000 years old. तो जो ये साइंटिस्ट थे फादर सोरेज, इन्होंने 3 जो आइडिया थे वो बताए थे कि जो लाइफ है, जो अर्थ है वो लगभग 4,000 साल पहले बनी थी। और जो सेकंड है, इन्होंने क्या बताया कि जो डाइवर्सिटी है ना जो उस समय क्रिएट की गई थी, वही आज जैसे हम हैं, आज देख रहे हैं, वो आज हम वैसे ही हैं सेम, उसमें कोई भी बदलाव, कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये उन्होंने 3 चीज़ बताई थी। और उन्होंने क्या किया था, तो 6 डे मतलब जब 6 दिन में लाइफ बनी थी गॉड के द्वारा, तो उन्होंने 6th डे पे क्या बनाया गया, जो मैन था एडम वो बनाया। अब वो उस समय क्या था, अकेला था अर्थ पर, तो उसी को कंपनी देने के लिए उस समय जो गॉड ने वो ईव बनाई। ईव कौन थी, फीमेल थी। तो उन्हीं दोनों से फिर जो पूरी अर्थ पे लाइफ बनी। ठीक है, ये उनका कहना था, किसका, फादर सोरेज का। और उन्होंने 3 अपने आइडिया बताए थे जिनमें से मतलब जो लाइफ है वो कैसे आई थी। उन्होंने बताया था कि जो लाइफ है वो 4,000 साल पहले आई है। ठीक है, और जैसी वो उस समय थी सेम आज भी है, कोई चेंज नहीं है उसमें। ठीक है, और जो ऑल इंडिविजुअल है ना वो क्रिएटेड एज सच है, जैसे बनाए गए थे वैसे ही हैं। जैसे पहले जब ये लाइफ बनी थी उस समय जैसे जो इंडिविजुअल थे वैसे ही आज हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आया। ये 3 जो थिंग्स हैं वो इस थ्योरी में कही गई थी। All these ideas were strongly challenged during the 19th century based on the observation made during a sea voyage in a shale ship called HMS Beagle round the world. Charles Darwin concluded that existing living forms share similarities to varying degrees not only among themselves but also with the life forms that existed millions of years ago. तो ये जो आइडियाज़ थे ना वो 19th सेंचुरी में जो चार्ल्स डार्विन थे उनके द्वारा क्या किया गया, इसको चैलेंज्ड किया गया। यानी कि जो ये थ्योरी थी ना इसको डिसअप्रूव्ड कर दिया था चार्ल्स डार्विन में जो 19th सेंचुरी थी उसमें, क्योंकि उन्होंने जो HMS बीगल शिप था उसमें पूरी जो वर्ल्ड है, पूरी दुनिया है, उसका भ्रमण किया था और उसने बहुत सारी जो स्पीसीज़ हैं उनमें वेरिएशंस देखी, बहुत सी जो इवोल्यूशंस थे वो उसने देखे। तो इसीलिए इसको क्या किया गया, डिसअप्रूव्ड कर दिया गया है जो थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को। ठीक है, there had been extinction of different life forms in the years gone by, just a new forms of life arose at different periods of history of earth। कि इसमें क्या हुआ था, जो डार्विन थे उन्होंने क्या बोला कि जो बहुत सारी लाइफ फॉर्म्स हैं वो एक्सटेंट भी होती हैं और कुछ न्यू भी बनती हैं। जैसे कि जो पीरियड्स है, हिस्ट्री है अपनी लाइफ पर, उसी तरह जो लाइफ में है वो एग्जिस्ट भी होती है और कुछ जो स्पीसीज है वो एक्सटेंट भी हो जाती हैं। ठीक है, एनी पॉपुलेशन has built in variation in characteristics। ठीक है, those characteristics which enable same to survive better in nature condition, climate, food, physical factor etc would outbreed to others that are less endowed to survive under such natural conditions।
तो कुछ जो इंडिविजुअल्स हैं उनके करेक्टरिस्टिक कुछ में उनमें कुछ ऐसे होते हैं जिनकी वजह से क्या होते हैं कि जो वेरिएशंस हैं उनको वो झेलने के लिए काबिल हो पाते हैं, इनकी जो बेटर जो क्लाइमेट है, एनवायरनमेंट है, उनमें अपने आप को उन कंडीशंस में सरवाइव कर पाएँ, ऐसी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके अंदर। तो जो नेचुरल कंडीशंस होती हैं जैसे क्लाइमेट है, फूड है, फिज़िकल फैक्टर्स हैं, ये कुछ कंडीशंस हैं जिनके अंदर जो इंडिविजुअल है वो अपने आप को बेटर जो सर्वाइव है वो उसमें कर पाए, ठीक है। और आउटब्रीड करके वो क्या करे, आगे अपना जो सर्वाइव है उसमें अपना फिट कर पाए, यानी कि आउटब्रीडिंग करे और बहुत सारी जो वेरिएशंस हैं वो उनमें आ जाएं, जिसकी वजह से जो सर्वाइवल है उनका वो इजी हो जाए, यानी कि इसको हम बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन, कि अपने आप को जो क्लाइमेट है, कंडीशंस हैं उसमें फिट कर लेता है वो, ठीक है। Another word used in fitness of individual or population, the fitness according to Darwin refers ultimately and only to reproductive fitness. तो इसीलिए जो फिटनेस है उसको उसने क्या बोला है, डार्विन ने एक रिप्रोडक्टिव फिटनेस बोला है, क्योंकि जो अंदर से अगर वो रिप्रोडक्टिवली फिट होगा ना, तभी वो अपने आप को जो नेचुरल कंडीशंस हैं उनमें क्या कर पाएगा, अपने आप को फिट कर पाएगा, ठीक है। Hence, those who is better fit in environment leave more progeny than others. तो जो environment में better fit होगा तो वो जो progeny है वो ज़्यादा दे पाएगा, ठीक है। He called it natural selection and implied it a mechanism of evolution. तो इसी को उन्होंने क्या बोला था, a natural selection, और क्या बताया उन्होंने, जो एवोल्यूशन है उसका मैकेनिज्म जो है वो यही होता है, ठीक है। लेट अस ऑल्सो रिमेंबर दैट अल्फ्रेड वॉलेस, अ नेचुरलिस्ट हु वर्कड इन मैले आर्कीपेलेगो हैड ऑल्सो कम टू सिमिलर कंक्लूजन अराउंड द सेम टाइम। तो जो अल्फ्रेड वेलेस थे उन्होंने भी यही जो डार्विन के अकॉर्डिंग आ गया था, इसका कंक्लूजन इनका भी यही निकला था उन दोनों का, ठीक है। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अपेरेंटली न्यू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिम्स आर रिकॉग्नाइजेबल। उन्होंने देखा कि जो उस टाइम पे क्या है, नए जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उन्होंने देखे, ठीक है। ऑल द एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म शेयर सिमिलरिटीज एंड शेयर कॉमन एंसेस्टर। उन्होंने देखा कि जो भी एग्जिस्टिंग लाइफ है, जो भी आई है ना अभी, तो उनके सभी के जो एंसेस्टर्स हैं वो कॉमन है। जैसे कोई स्पीसीज ए है, बी है, सी है, अगर वो अलग अलग प्लेस पे रह रहे हैं, अगर उनकी जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन उनका जो जेनेटिक मटेरियल है ना वो एक ही एंसेस्टर से आया है, यानी कि जो उनका एंसेस्टर है वो कॉमन है, ठीक है। तो इसी को उन्होंने बोला है कि दीज एंसेस्टर्स वर प्रेजेंट एट डिफरेंट पीरियड्स इन हिस्ट्री ऑफ लाइफ। जो कि एंसेस्टर हैं वो किस किस में पाए जाते हैं, एपोक में, पीरियड्स में, और कुछ एराज हैं, इनमें अलग अलग तरह से पाए जा सकते हैं, लेकिन उनके कॉमन एंसेस्टर्स भी होते हैं, जो स्पीसीज अलग अलग हैं उनके। A geological history of Earth closely correlates with the biological history of Earth. A common permissible conclusion is that Earth is very old, not thousands of years as was thought earlier, but billions of years ago. तो इनका जो कॉमन कंक्लूजन है वो क्या निकला कि जो अर्थ है वो कम से कम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो ओल्ड नहीं है, जैसे कि जो स्पेशल क्रिएशन थ्योरी में बताया गया कि जो लाइफ है वो कब हुई थी, 4000 साल पहले। लेकिन ऐसा नहीं है, जो लाइफ है वो अर्थ पर कब आई थी, बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड, यानी कि जो लाइफ है वो कब आई थी, 4 बिलियन ईयर अगो, ठीक है। और अर्थ कब बनी थी, 4.5 बिलियन ईयर अगो, ठीक है। तो यहाँ से ये थ्योरी जो है वो रिजेक्ट कर दी गई, डिसअप्रूव कर दी गई थी डार्विन के द्वारा। तो एक बार जो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या क्या देखा इस पैरा में, कि जो थ्योरी है स्पेशल क्रिएशन ये दी गई थी बाय फादर सॉरेज के द्वारा, और उन्होंने क्या कहा था, ऑल लाइफ फॉर्म विद इन 6 days बाय गॉड, ठीक है। कि जो लाइफ है वो 6 दिन में बन गई थी गॉड के द्वारा। और उन्होंने क्या बताया था, उनमें 3 अपने जो आइडियाज़ थे वो बताए थे कि जो लाइफ है वो केम बिफोर 4000 ईयर्स अगो, और इसमें आज तक कोई चेंज नहीं हुआ है, और जो इंडिविजुअल उस समय बनाए गए थे, जैसे क्रिएट किए गए थे, आज भी वैसे ही हैं, ठीक है। तो ये जो थ्योरी थी वो दी गई थी
फादर थॉरिज के द्वारा, जिसको जो डार्विन थे उन्होंने 19th सेंचुरी में इसको क्या कर दिया, डिसअप्रूव कर दिया और इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। ठीक है, क्योंकि जो डार्विन थे उन्होंने कहा था कि जो वेरिएशंस हैं और इवोल्यूशन है वो अपनी अर्थ पे होता रहता है, और जो लाइफ है कम से कम बिलियंस ईयर ओल्ड है, और जो स्पीसीज़ हैं उनमें चेंजेस होते रहते हैं। यही प्रकृति का नियम है कि जो स्पीसीज़ हैं वो कुछ एक्सटेंट होती हैं, कुछ नई बनती हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो थ्योरी थी इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो यही जो थ्योरी थी हमने अभी देखी, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट आर द एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन। जो एविडेंस हैं, अभी इन थ्योरीज के बातें तो हो गई कि ऐसा होता है या वैसा हुआ था, लाइफ ऐसे बनी थी, लेकिन इनके जो सबूत थे वो क्या थे, वो हम अपने नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।